वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का, और उसमें भी ये जो क्लासेज होगी बेसिक क्लासेज होगी। उससे पहले 2023 का जो आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2023 का जो इस साल का जो आखिरी दिन है, इस दिन के विदाई के इस अवसर पे आप सभी को मेरे YouTube के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया और आप ही लोग के वजह से ये चैनल इतना बूम किया। तो इसलिए फिर से 31 दिसंबर जो है 2023 का जो आखिरी दिन है, इस दिन के शुभ अवसर पे आप सभी को वेरी 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 थैंक यू। तो चलते हैं, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का जो बेसिक क्लास है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटेंसी में जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और कौन सी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी अकाउंटिंग में एंट्रीज होती है तो सबसे पहले अपने लोग को अकाउंट समझना पड़ता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स जो होते हैं जनरली जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को इंट्रीज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि किस नेचर का ये अकाउंट है। जो भी ट्रांजैक्शन दी होती है उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि कौन सा अकाउंट है। तो देखिए, बेसिक हम लोग अकाउंटेंसी में कौन कौन सा अकाउंट होता है। एक तो होगा एसेट्स, एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटीज होगी, उसके बाद कैपिटल होगा, कैपिटल जो ओनर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अपने लोग को होगा एक्सपेंस होगा, और एक होगा आपको इनकम होगा, इनकम होगा। तो अकाउंटेंसी में बेसिक इतने टाइप का अकाउंट होता है। जब भी होगा कोई भी एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगी, कैपिटल होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। इसके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई दूसरा अकाउंट नहीं हो सकता है, यानी कि अल्टीमेटली 5 प्रकार के अकाउंट होता है, ठीक है। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स जो बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टीज होती है, कोई थिंग्स होती है जो ड्यू फ्रॉम अदर, जो कोई दूसरे से लेना होता है। और साथ ही साथ ये एक प्रकार के इकोनॉमिक इवेंट है जो इन फ्यूचर में अपने लोगों को बिजनेस में इनकम को जनरेट करती है, या प्रोडक्टिव बेसिस पे हम लोग रखते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से रखते हैं, तो उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है। लायबिलिटी जो होती है ड्यू टू अदर, जो किसी दूसरे को देना होता है। एक प्रकार के एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जब हम लोग किसी दूसरे से लेते हैं तो उसे पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए इसको बोला गया ड्यू टू अदर, किसी दूसरे को देना होता है। एसेट्स क्या हुआ? ड्यू फ्रॉम अदर, जो किसी दूसरे से लेना होता है, या अपने पास कोई प्रॉपर्टीज है या कोई थिंग्स है, वो संपत्ति कहलाती है। और लायबिलिटी होता है ड्यू टू अदर, या इसको बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक प्रकार के उत्तरदायित्व होता है कि जब हम लोग किसी से काम करवाते हैं उधार के रूप में तो उसे देना पड़ता है, या किसी से कर्ज लेते हैं तो एक प्रकार के लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, उन सभी को लायबिलिटीज बोलेंगे। कैपिटल हो गया, ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो ओनर के नेम रहेगा, तो वहां पे हम लोग ओनर के नेम के जगह पे कैपिटल लिखते हैं। जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस रुपीज, सपोज दैट
20,000। तो यहाँ पे जब भी इस ट्रांजेक्शन में अपने लोगों को अकाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो एक होगा सबसे पहले राम। इस राम को हम लोग बोलेंगे कैपिटल, क्योंकि अपना ही बिजनेस में अपना नेम नहीं लिखा जाता है। एक हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट को हम लोग, एक दूसरा होगा, ये रुपीज के जगह पे अपने लोग को कैश अकाउंट होगा दूसरा। ठीक है, तो ये कैश हो गया, एसेट्स हो गया, और कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है। एक्सपेंस होता है जो खर्च, जैसे सैलरी हो गया, रेंट होता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकती है, कैरेज एक्सपेंस हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है। इनकम जो बिजनेस में आय कहलाती है, जैसे कोई भी प्रॉफिट टाइप का हो गया, जैसे अपने लोग को इंटरेस्ट को रिसीव करनी है, रेंट को किसी से रिसीव करनी है। ठीक है। अगर सेल्स करते हैं वो भी इनकम हुआ। ठीक है, कोई प्रॉफिट हुआ, कोई गेन हुआ, इन सभी को हम लोग इनकम बोलते हैं। अब रहा बात कि जब एसेट्स और एक्सपेंस, जब एसेट्स और एक्सपेंस, EXP का मतलब समझो एक्सपेंस, इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो इसको क्रेडिट करेंगे, CR करेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या होगा, जब कोई लायबिलिटीज हो, इनकम हो या कैपिटल हो, CAP का कैपिटल समझे, इंक्रीज करेगा तो इसको CR करेंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग DR करते हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग अकाउंट में किसी भी प्रकार का एंट्रीज को, किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम लोग एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इजी वे से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को अकाउंटेंसी में एंट्रीज कैसे करनी है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि इतने प्रकार के अकाउंट्स होती है, और उस अकाउंट के माध्यम से हम लोग को एंट्रीज कैसे करनी है, कब डेबिट करनी है और कब क्रेडिट करनी है।